बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। इफ्तार की जान और रमज़ान की शान, ये पालक और आलू के पकोड़े तैयार करूंगी आज मैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, खस्ता और करारे ये आलू के पकोड़े बनते हैं। यहाँ चटनी बनाऊंगी मैं मज़ेदार सी और चटपटी सी। अब हमारे पकोड़े बाज़ दफ़ा नरम पड़ जाते हैं और खस्ता नहीं बनते। आज मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने पालक ले ली है जिसे मैंने धोकर काट लिया है बारीक बारीक सा। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं जिन्हें मैंने एक को जूलियन शेप में काट लिया है और एक को चॉप करके काट लिया है। आलूओं को बाउल में शामिल कर दें। अब यहाँ पर एक प्याज है दरमियाना साइज़ का जिसे मैंने बारीक से स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। इससे निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं हमारे पकोड़े। अब यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें थी मैंने काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल करने लगी हूँ और मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम एक गलती करते हैं कि बैटर बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। इस तरह से हमारे पकोड़े नरम पड़ जाते हैं। तो यहाँ हम चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है 1 मुट्ठी और 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 भी कर सकते हैं। पुदीना शामिल किया है, थोड़े से पत्ते और 1 लहसुन का जवा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लें और दही में शामिल कर दें। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। पकोड़ों के साथ अगर दही वाली हरी चटनी ना हो तो पकोड़े खाने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से और आलू और पालक ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में हम पकोड़े तैयार करेंगे। अब कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया है साबित मेरे पास, हल्दी है मेरे पास, हाफ चम्मच ये शामिल किया है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर है और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास। अजवाइन शामिल करूँगी, लाजमी डाला करें अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ मेरे पास 1 टमाटर है जिसे मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ी सी मेरे पास है मेथी फ्रेश। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना मैं तो हर पकोड़ों में लाजमी डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालती जाएं। अब मैं 1 कप मेजरमेंट किया है मैंने, 1 कप के हिसाब से मैंने इसमें डालना शुरू किया है तो मेरा यहाँ पर 1.25 कप के करीब बेसन लगा है इस मेथड में। तो आप जितना आप पकोड़े तैयार करना चाहते हैं आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी का 1 कतरा भी शामिल नहीं किया और मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर बैटर बनकर रेडी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया है। अब थोड़ा सा ज़्यादा बैटर उठाकर पकोड़ों को डालते जाना है और बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी और क्रंची से हमारे पकोड़े यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। पकोड़ों को डालते ही हमारे ऑयल में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स ख़त्म हो जाएं तो इनको 1 से 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। तो एक साइड माशाल्लाह से बेहतरीन सी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई है। अब इसकी दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको पकाएं और ना ही धीमी आंच पर। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरा एक बैच बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह तमाम पकोड़े हम अपने रेडी कर लेंगे और बेहतरीन सा यहाँ पर पकोड़ों पर कलर आया है। हरी चटनी जो हमने बना कर रखी थी उसके साथ तो ये बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। रमज़ान शरीफ के अलावा भी पकोड़े हर एक को बहुत ही पसंद होते हैं। तो मेरे घर में भी पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन से हमारे पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को इस रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह।
तो दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।